बड़ी बात यह है कि आप यदि बेरोजगार और इस तरह की घटनाएं करते हैं तो इस देश में जितने आतंकवादी हैं, जितने मर्डर करने वाले हैं, सबका एक मोटो होता है और कोई सी परेशानी के कारण ये होते हैं। तो सबको भी हम लोग उसी तरह से बचाव करें। ये तो ना मैंने क्या कहिएगा, छोटी समझदारी की चीज हो जाती है। लेकिन मनोज जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली उन्होंने, सबसे मिल भी लिए रामकृपाल जी, मनोज जी, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा, वो कह रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है इसलिए आतंकवाद ओके। नहीं, मैं एक बात कहूं प्लीज सर। देखिए, आपने दो पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा, समाजवादी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के। आपका सवाल शुरू से बहुत क्लियर है राहुल जी के बयान पर। वो उस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, इतनी देर तक बोले लेकिन राहुल जी का जिक्र नहीं किया। जब बार में आपने खुद कहा, देखिए किसी घटना को छोटी या बड़ी बताने का मतलब ये नहीं कि उस घटना करने वाले का आप समर्थन कर रहे हैं, ये हो सकता, लेकिन आप उस व्यक्ति को जिसने सब काम किया है उसको जस्टिफाई करना। ये बात इस मुद्दे पर हो रही थी कि जो ये बहुत अच्छी तरह से भदौरिया जी भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि एक बेरोजगार आदमी संसद के बाहर नारा भी जाके लगाएगा हिंदुस्तान का। अगर वो दिल्ली में रहता है तो अलग की बात है, बड़ा मुश्किल होता है, कोई सोच नहीं सकता। एक बेरोजगार के पास इतना समय नहीं है और वो पार्लियामेंट में घुस जाए, जैसा कभी अजय जी बता रहे थे, आलोक जी फ्लाइट से चल रहा है, फलाना चल रहा है। सीधी बात है, मतलब आप किसी भी बेरोजगारी तो इस भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लेकिन बेरोजगारी से निपटने का मतलब भूखा आदमी क्रांतिकारी भी हो सकता है और भिखारी भी हो सकता है। हमें ध्यान देना चाहिए, दोनों का फर्क समझना चाहिए। चाकू औजार भी है और हथियार भी है, माफ कीजिएगा। आप अगर चाकू ने गला काटा है तो उसको औजार नहीं कर सकते, वो हथियार हो गया। ये व्यक्ति ने जो किया है उसको किसी भी कीमत पर अगर राहुल गांधी जी जस्टिफाई कर रहे हैं तो जैसा संजीव झा जी जरा जवाब दे दीजिए। वो संजीव झा एंड रामकृपाल जी, ओनली 2 people on it। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, और मैं फिर कहता हूं सांसद जी आ रहा हूं, ये बहुसंख्यक जनता को इतनी तकलीफ पहुंची होगी इस तरह से, और आप इसकी तुलना किसी और नेता से नहीं कर सकते। संजीव झा जी जवाब दे रहा हूं। राहुल जी भावी प्रधानमंत्री की हैसियत का है जो बात करते हैं। मुझे हर कोई देखता है, इस तरह की बात करेगा जो संजीव जी बोलिए। एक मिनट बोलिए। अब आप राम देखिए, ये जो आप टीवी चैनल पे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नैरेटिव इसमें? ये नैरेटिव अब देश के लोग बाई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, क्या ना संजीव जी, अब देखिए, नहीं, क्या नैरेटिव बन रहा है, आप मुझे प्लीज समझाइए। आप ये क्या नैरेटिव बन रहा है? राहुल गांधी की स्टेटमेंट मैंने दी है क्या? अब रामकृपाल जी ने दी है, अजय आलोक ने दी है, मनोज सिंह ने दी है। सर, राहुल गांधी स्टेटमेंट लिखते हैं, आप कहते हैं मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूं। अब 5 संजीव दादा 4 प्रवक्ता बन जाएंगे बीजेपी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं संजीव दादा, आप मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, तो आप अजय जी को भी लंबा आपने सवाल पूछ लिया था, मैं जवाब दे रहा हूं। हम जब कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कहां जस्टिफाई किया है कि वो ठीक किया घुस करके, वो उसको समर्थन करता हूं, कहीं नहीं कहा है। कहां से नैरेटिफाई कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। अगर सदन में चर्चा नहीं हो रही, क्या बेरोजगारी की बात तो नहीं है, आप डर तो नहीं रहे? एक बात। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम देखिए। गृह मंत्री सदन में नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बाहर बोल रहे हैं कि वो फलाना था, चिलाना था, ऐसा गृह मंत्री राइट नाउ के साथ बताएं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, संजीव झा जी, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। सवाल आप ही से करो। अजय जी आ रहा हूं, नागर साहब को बुलाए। संजीव जी, पता है क्यों मैंने आपसे पूछा? बिल्कुल, आपने जब स्पीकर के बाद बात की, क्योंकि उस दिन उन्होंने ये बोला था, ओम बिरला ने उस दिन ये बोला था अजय आलोक जी कि ये छोटी सी घटना है। आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा है। बिल्कुल, अजय आलोक जी भी ठीक है। संजीव जी सुनिए मेरी बात। लेकिन संजीव जी, बेरोजगारी है, इसको ना आप झुठला सकते हैं, ना नागर जी, ना रामकृपाल जी, ना अजय आलोक जी। लेकिन जो रामकृपाल जी ने बोला, वो चक्कू है, औजार भी है और हथियार भी है, उसका फर्क तो समझिए। यही तो जम्मू कश्मीर में इतने सदियों से होता रहा, माफ कीजिएगा, इतने दशकों से होता रहा। फॉर डेकेड्स इट्स बीइंग सेड कि आतंकवादी इसलिए बन गया हमारा युवा क्योंकि कुछ था नहीं, काम नहीं था, गांव में था, हथियार उठा लिए। ये कैसे जस्टिफिकेशन है भाई?
गलत है, सरकार से सवाल पूछिए। चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, मल्टीपल लेवल पे चूक हुई, लेकिन बेरोजगारी का एलिबाई मत दीजिए। संजीव जी, स्ट्रेट क्वेश्चन, और फिर अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। एक बात जानना चाहता हूं आलोक, और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री के हाथ में यह देश सुरक्षित नहीं है। पहले से इंटर इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की घटना हो सकती थी। आप कहते सबसे सुरक्षित जगह है। अब पता चला है कि 3 दिन बाद 35 करोड़ का टेंडर हुआ है विधान संसद में, जिसमें यह लगाए जाएंगे सुरक्षा के उपकरण, बुलेट प्रूफ बैरियर, रिसेप्टिव लॉन्च, तमाम चीजें बनाई जाएंगी। अब क्यों हो रही है, यह पहले क्यों नहीं हुई? एक बात। दूसरी बात, अब चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं बताऊं चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं कि पिछले 5 साल में संसदीय समिति सुरक्षा के नाम पर नहीं लोग जी भाग रहे हैं क्या? संसदीय समिति बनी होती तो ये सवाल पहले होते। बिना सुरक्षा के ये पार्लियामेंट नहीं चलता, ऑपरेशन में नहीं आता। गुरिल्ला वॉर करके सुरक्षा का अपनी बात बोल के संसद से वॉकआउट कर जाते हैं। हमें कह रहे हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं। एक बात बताइए, अरे एक मिनट, एक बात बताइए। गुरिल्ला वॉर करके संसद में जवाब सुनने के पहले तो भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। आप ये कह रहे हैं, उस दिन जो धारा 370 पे गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, एक-एक करके बस मेरी रिक्वेस्ट, हमें बोल रहे हैं कि भाग जाते हैं, जवाब दे दीजिए, चर्चा से भागते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया? अरे कौन से सवाल? मैं बिल्कुल जवाब दिया। मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट आप राहुल, हालांकि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक स्टेटमेंट आज काम तो वही कर रहे हैं संजीव जी। कहा हो कि वो घुस के अच्छा किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज काम तो वही कर रहे हैं। कहां जोड़ रहे हैं? तो कुछ भी जोड़ के नैरेटिव बना दो और डिबेट करा लो। इस डिबेट नहीं, गेट मी ऑन एयर राइट नाउ। संजीव जी, आई अपोज, मैं आपका विरोध कर रहा हूं आज, और खुल के कर रहा हूं। सुनिए आप, राहुल गांधी ने यह कहा, और मैं बीएसपी के उस सांसद से पूछ रहा हूं, अजय आलोक जी, जो सांसद उस समय वहां मौजूद थे। स्टेटमेंट दिखाइए। नहीं, एक सेकंड रुकिए। अरे ट्वीट पढ़ रहा हूं यार, रुकिए। सुरक्षा चूक जरूर हुई है।